भाई राज कपूर की शादी तय हो रखी है, वो एकदम इररिस्पॉन्सिबल आदमी, पता करते थे। लाइट अगर पूरा ब्लैंक है मतलब कुछ नहीं इसको उसमें मिलाया है और पूरे गांव के उस माहौल में ऐसा दिखाया है ना। जेम्स बॉन्ड की कॉपी करने जा रहे हो। हाँ, अब ठीक से वो भी नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग दुल्हा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कथाकार पे। हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक पे जिसमें कि क्या हो रहा है पता है तपन? अच्छी बात है कि लोग सिनेमाघर में वापस जाने लगे हैं। लोगों ने धुरंधर देखी भर भर के, बॉर्डर 2 अभी देख रहे हैं, भी चल रही है। हाँ, लेकिन ऐसा क्या है इन फिल्मों में जो ये चल रही है? रिलेटिबिलिटी। क्या? रिलेटिबिलिटी। थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। देखिए, धुरंधर या बॉर्डर 2 तो अगर आप देखें तो वॉर फिल्म, जब उसका पहली बार नाम सुना था, मतलब जब अनाउंस हुई थी, मुझे लगा बॉर्डर का रीमेक क्यों बना रहे हैं। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा मतलब मुझे भी लगा था क्या बचेगा, मतलब क्या है ऐसा। बट जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि इंटेंशन वाज प्योर, यस, कैरेक्टर्स आर सुपर, और फिल्म मेकर का कन्विक्शन बहुत अच्छा है कि उसको पता है कि कौन सा इमोशन है जिसे जनता कनेक्ट कर जाएगी। कनेक्ट करती है। और बॉर्डर 2 का सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बैक स्टोरीज हैं, हाँ, लव स्टोरी, मतलब yes, जो सोल्जर्स की कहानी है वो इतनी खूबसूरत है, इमोशनल टच में है बहुत ज्यादा। अभी तक किसी भी वॉर फिल्म में शायद वो ज्यादा टच नहीं किया था। गाने वाने आते थे, और खास करके जो फैमिलीज का जो सैक्रिफाइस दिखाया है इसमें, जो पता है बॉर्डर में है अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट का पूरा बैक ट्रैक। यस, दैट इज सो ब्यूटीफुली मेड, बिकॉज आप उस कैरेक्टर में इन्वेस्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। रिलेटिबिलिटी ये होती है, धुरंधर भी क्यों रिलेटेबल है। हाँ, सारे कैरेक्टर्स जो हैं, भले वो वहां लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, हमें को लेना देना हेवन डकेट से, पर वो इतना अच्छा दिख रहा है क्योंकि वो उस तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से शायद लोकल गुंडे बिहेव करते होंगे जो हमने देखे होंगे बचपन में। हाँ, या जिस तरह से हमारे दीवार जो फिल्म बनती थी 70s की, हीरोइज्म वाली फिल्म, तो उससे वो रिलेट कर पा रहे। देखिए, एंग्री यंग मैन की अगर हम बात करें, 70s में एंग्री यंग मैन था, वो क्यों चला? उस वक्त जनता में इतना रोष था कि जब वो पर्दे में देखते थे कि एक बंदा सबकी बैंड बजा रहा है, तो उनको लगता है ये मैं हूं। और बंदा कोई बहुत करोड़पति नहीं, टिपिकल मजदूर है, वहां से उठता है। हाँ, वो वर्किंग क्लास का है, वो आती है रिलेटिविटी कि हाँ ये मैं हूं, मैं ही हूं, ये मैं हूं, ये मैं ये कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, और मैं यही तो करना चाह रहा था। हाँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे हीरो में दिख रहा है, तो वहां पे रिलेटिबिलिटी। तो सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से फिल्म में काम करता है वो है कि आप कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाते हो एज एन ऑडियंस कैरेक्टर से। और दूसरी एक बात है जो फिल्म मेकर्स भूलते जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल की जो फिल्म है, हाँ, इंडिया जो है हमारा, वो शॉपिंग मॉल्स बॉम्बे दिल्ली उसमें नहीं है, अरबपति में नहीं, गांव कस्बों में है, ऑडियंस तुम्हारी वहां पर है। और आप ये देखो तपन कि इंडिया कितना बड़ा है, हाँ, कितनी जगहें हैं यहाँ पे, और कितना वेरिड है, कितना डाइवर्सिटी है, ठीक है, और हर जगह की एक कहानी है। यस, यू नो, वन वेरी ग्लैरिंग रिसेंट एग्जांपल, कांतारा। यस, कांतारा। उस रीजन की वो कहानी को बाहर लेके आना, और वो वहां का लोकल बंदा कर सकता है, वही कर उसने उस कहानी को जिया है, बट उसको बाहर लेके आना और उसको रिलेटिबिलिटी बनाना, क्योंकि कहानी एक्चुअली किसकी है? कांतारा ये तो है रिचुअल, लेकिन जंगल काट रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है, वो सब आपके साथ भी हो रहा है, आपके सामने भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। ग्राउंड लेवल की जो स्टोरीज है ना हमारे देश की, हम वो भूल जा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए फिल्में चल रही थी। और जब कांतारा वो पहली वाली जो आई थी, जब रिलीज हुई थी, तो उस वक्त ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि लोकल स्टोरीज विद ग्लोबल अपील। एग्जैक्टली, दैट वाज वर्क्स। लाइक फॉर एवर गुजरात सिनेमा देखो तो छिल्लो दिवस है, बिल्कुल, या नाड़ी दोष है, जो फिल्म है जो रियल लाइफ में गुजरात के साथ हो रहा होगा। बे यार क्या चली थी, सुपर फिल्म। रॉन्ग साइड क्यों आपको नेशनल अवार्ड मिला? रॉन्ग साइड जो में क्या दिखाते हैं, एक बूटलेगर की, यस, बट वो गुजराती का रिलेट टू दैट, दे वो रिलेट करते हैं। तो गुजराती सिनेमा में क्यों, वो हिंदी में शायद इतनी नहीं हो रिलेट, नहीं, वो तो दारू बेच रहे हैं फ्री में लीगली, उनके बाद नई बात नहीं, हमारी नई बात थी। और आप सोचो, दैट्स व्हाई अनुराग कश्यप गॉट एसोसिएटेड विद द फिल्म। यस, क्योंकि वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में लिया था, नहीं, वो तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ओनली वन फिल्म। हाँ, लेकिन उनको वो समझ में आ गया कि यार ये इमोशन ऑडियंस कनेक्ट करेगा, तो ही गेव हिज नेम टू द फिल्म so that the film got visibility. And in fact in Gujarati cinema also, जो फिल्में अब अर्बन सिनेमा के नाम पे ज्यादा अर्बन बन रही है, फ्लॉप हो रही है। हाँ, अभी भी क्या चला है पता है? अभी क्या चला है? लालो, बिल्कुल। No one had ever imagined, पता ही नहीं था कि ये फिल्म आई भी है, ये 100 करोड़। लालो फिल्म बनी है जामनगर के एरिया में, जो कि गुजरात का एक
छोटा सा गांव जैसा है, ठीक है, 50-60 लाख बजट। हाँ 56 लाख बजट, पूरा न्यू नॉविस की टीम है वो, सब है, कोई है नहीं जो इंडस्ट्री के कनेक्ट। श्रीभान गोस्वामी की पहली फिल्म है। हाँ। और वो जो लालो एक्टर बना था, क्या नाम है उसका, नाम तो याद नहीं, बड़ा अच्छा एक्टर है बहुत। करण व्यास। करण व्यास नहीं कुछ है सरनेम में, ऐसी कुछ है उसका। करण जोशी शायद, हाँ मे बी, आई डोंट नो। हाँ, तो वो भी उसका पहला, सबकी पहली फिल्म, ठीक है, एक्सेप्ट रीवा रच, वो उसने फिल्म की हुई है, 8-9 साल से कर रही है वो, बाकी सबकी पहली फिल्म, डायरेक्टर की पहली फिल्म। और वो फिल्म ऐसा करेक्ट कर गई कि कहां से कहां पहुंच गई। दैट इज रिलेटेबिलिटी, वो जो मैसेज दे रही है फिल्म भगवान कृष्ण के, जो बिल्कुल आचरण कैसे करना है, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। और दूसरी एक बात अच्छी है उस फिल्म की, जो अभी भी फिल्म मेकर्स भूल रहे हैं, ताम जाम VFX में बड़े पर्दे, इनोसेंस जो फिल्म के अंदर है ना, एकदम। अगर आप देखो ना ये फिल्म, तो फिल्म शायद थोड़ी बहुत प्रोडक्शन क्वालिटी, टेक्निकलिटी थोड़ी वीक, एडिटिंग वीक पड़ जाती है, थोड़े सीन्स रिपीटेटिव लगते हैं, लेकिन आपको वो इतना एंगेज क्यों करती है पता है? आप उस थॉट में कि इनोसेंस में खो जाते हो। फिल्म मेकर इतना प्योर है फिल्म बनाते वक्त, जिसने से प्योरिटी फिल्म बनाई वो ऑडियंस अपने आंखों में देख पा रही है, आपको दिल में लग रहा है कि नहीं, यार इंसान ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। राम रेड्डी की तिथि कन्नड़ा फिल्म, ओके, आई हैव नॉट सीन यार, ठीक है, ये 2013 में आई थी। तिथि फिल्म की स्टोरी क्या है कि एक गांव में एक 100 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब 100 वर्ष का है तो मृत्यु होगी, मतलब इसे नेचुरल डेथ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे क्या है कि वो कैरेक्टर बहुत रंगीन था, उसने लगभग सबके साथ गांव में अफेयर किए हैं। ठीक है, तो जब वो उसके वो शोक सभा लगी है, गांव की सारी औरतें याद कर रही हैं अपने दिन उनके साथ। वाह, देखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। हाँ। उसके बाद क्या है कि वो 100 वर्ष का, उसका बेटा 75 साल का, उसका पोता 50 साल का, और उसका परपोता 25 साल का, 4 जनरेशन दिखाए। जो 75 साल का उसका बाप है, बेटा है, जो, हाँ ठीक है, वो एकदम इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, मतलब उसको परिवार से, समाज से कोई लेना नहीं, वो अपनी मस्ती में घूमता है, वो अपने ही बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहा, मर गया मैं क्या करूं। उसका जो पोता है 50 साल का, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कहता नहीं मैं करूंगा, उसको बड़ा फंक्शन करना है, और वो बकरा वकरा लाके काटना है, वो सब गांव में जो होता है, मतलब रिचुअल वगैरह, उसके पैसे नहीं है, तो उसको पैसों के लिए अपनी एंसेस्ट्रल कोई जमीन है उसको बेचना है, लेकिन उस पर अब साइन लगेगी बाप की, जो इसका बाप है 75 साल, वो साइन करने को तैयार नहीं होगा, वो अपने घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, मैं नहीं साइन करूंगा, तेरा पेपर तू रख, ये वो, उसी में पूरी फिल्म चलती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये 25 साल का जो परपोता है, उसकी एक अलग रूम लव स्टोरी चल रही है। हाँ? वो 25 साल का है, उसको गर्लफ्रेंड मिलेगी, कुछ होगा, ये सब स्टोरीज को उसमें मिलाया है, और पूरे गांव के उस माहौल में ऐसा दिखाया है ना। कनाडा में ये कल्ट सिनेमा है, क्योंकि लोग रिलेट कर पाए कि ये सब होता है शोक सभा में। हाँ। पहले 1-2 दिन लोग थोड़ा दुखी रहते हैं, फिर थोड़ा मस्ती करने लगते हैं, जो 13 दिन का जो चलता है। एक फिल्म आई थी राम प्रसाद की तेरी, सीमा पावा जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो होता है वो सच में होता है, सच में होता है। बेटे को पड़ी नहीं है, मर गया, ठीक है, वो खाना कहाँ मिलेगा, वो अपने में उसमें लगे, मर तो गए, अब ये जमीन का बंटवारा कैसे होगा, एग्जैक्टली, भाभी झगड़ रही है, सब रियल लाइफ में होता है, सब रियल लाइफ में। तो वो फिल्म कितनी रिलेट करती है आपको, इसीलिए रिलेटेबिलिटी है ना, क्योंकि हमारे यार ये तो होता है। या फिर आप ऐसा सिनेमा बनाओ जो टोटल एस्केपिस्ट सिनेमा हो, लेकिन आप बता रहे हो कि मैं बना रहा हूँ एस्केपिस्ट सिनेमा, लाइक रोहित शेट्टी। हाँ हाँ, उसमें कोई रिलेटिविटी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई रियल में होने वाला भी नहीं है। नहीं, वो है कि आप सो इनोसेंट एंड प्योर इन हिज फिल्म मेकिंग। ऑडियंस को पता है कि इफ आई एम गोइंग टू सी रोहित शेट्टी फिल्म, मैं अपना दिमाग घर रख के 3 घंटा एंजॉय करना, टाइम पास करूंगा, मुझे नहीं पड़ी है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, और वो फिल्म कभी भी एंजॉय करोगे, कभी भी एंजॉय करोगे। उसका रिलेटेबिलिटी फैक्टर ये है कि वो आपको वो एस्केपिज्म देता है जो सिनेमा प्रोवाइड करता है। हाँ, लेकिन वो फिल्म मेकर की ऑनेस्टी है ना, वो आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं, एक्सेप्ट करना, वो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप अगर टाइम पास फिल्म बना के सोचो कि मैं बहुत महान सिनेमा बना रहा हूं, तो फिर गड़बड़ है, वो जानता है कि फिर आप क्या करोगे जाएगा भी नहीं, कि क्लाइमैक्स में कहीं पे एक उपदेश वाला सीन डाल दोगे, वो जरूरत ही नहीं, वहां पे आपकी फिल्म पूरी फ्लैट गिर जाएगी, कि आपने 2 घंटा टाइम पास किया, और फिर 2 घंटा 5 मिनट पे एकदम से समाज सेवा की बात आ गई, वो जरूरी है। हाँ, इनोसेंस। तो वहां पे ये हो जाता है, ऑडियंस समझ जाती है कि फिल्म को खुद अपनी कहानी पे भरोसा नहीं है। हाँ, इसलिए कुछ घुसाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, तुमने 2 घंटे टाइम पास किया ना, बाकी आधे में टाइम पास ही कर, जैसे वेलकम, पूरी मूवी में टाइम पास राइट। हाँ, कंप्लीट रफ राइट।
सीरियस लाफ है एग्जैक्टली, है तो सीरियस फिल्म। और शुरू का पार्ट बहुत सीरियस है उसका कि इनको तकलीफ हो रही है, पैसे नहीं है, नौकरी मिल रही है, नौकरी मिली हो तब वो खा गई है, और वो दिखाने का वे बड़ा वो अक्षय कुमार ने नाक में दम कर रखा है इसके सूर्य शेट्टी के, लेकिन फिर वो एकदम से सीरियस, वो कॉमेडी में आ जाती है फिर। लेकिन जो कैरेक्टर बाबू राव एकदम आदि लोग देखते होंगे ऐसे लोग, हाँ बॉम्बे में तो बहुत देखे होंगे, दुनिया भर के सब उधार लेके बैठे हुए हैं और मस्ती से जी रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक एथिक भी है कि यार मुझे लौटाना है, उसके अंदर ये है कि यार मेरे पास आएगा तो मैं लौटा दूंगा, है नहीं तो कहां से दूं। अक्षय कुमार टिपिकल कॉन्वेंट स्टाइल, कहां से पैसा लूटना है, बस कमाना है। लेकिन उसका भी फिर एक बैक ट्रैक दिखाया है कि, लेकिन बात यह है कि वो रिलेटिविटी ऑडियंस में क्यों आती है, क्योंकि आप जो कहानी दिखा रहे हो ना, वो आजू बाजू वो चीजें हो रही है, हाँ हमारी कहानी है, वो जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है वो हो रहा है। अच्छा, इसी पे एक बात करते हैं कि इंडिया में तो ये चीज कम है, लेकिन हॉलीवुड में अगर हम देखें सुपर हीरो फिल्में बहुत चलती है, हाँ ठीक है। पहले बहुत सारा ये सुपरमैन की फिल्में आई, सुपरमैन, हीमैन, उसके बाद बैटमैन की फिल्में आई, फिर बाद में स्पाइडरमैन कितना चला, स्पाइडरमैन तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो अपने जाल में फंसा हुआ है पार्ट्स बनी रहे हैं। फिर एवेंजर्स का एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स चालू हुआ, सारे सुपर हीरो मिला दिए, हल्क का अलग स्टोरी चल रहा है, ठीक है, तो वो सब चल रहा है, कैट वुमन वो भी बहुत चली थी, हाँ ठीक है। तो ये इन फिल्मों का व्हाट डू यू थिंक इज रिलेटेबल फैक्टर, दे आर लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड फिल्म, मतलब ऐसे सुपर हीरो तो होंगे नहीं। जब इन फिल्मों का ट्रेलर आता है तो आप क्या देखते हो ट्रेलर में? ये सुपरमैन की कहानी है, हाँ। सुपर आर्टिस्ट की कहानी, आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहले हाँ। से, तो वहां पर आप एक्सपेक्टेशन सेट जीरो कर दोगे, यही फर्क है। इफ यू सी अ फिल्म ऑफ संजय लीला भंसाली, हिस्टोरिकल हो या ब्लैक हो कुछ भी, बट यू आर वाचिंग समथिंग विच वुड बी सेंसिबल, अच्छा होगा बुरा होगा वो अलग बात है, ही ऑल्सो कैन मेक फ्लॉज, बट यू कैन सी बिल्कुल कि आप रिलेट कर पाओगे उन कैरेक्टरों से कि हाँ भंसाली बना रहा कुछ होगा। यू सी राजा मौली फिल्म, यू आर नो कि ये फैंटेसी वर्ल्ड जा रहा हूँ मैं, हाँ राजा मौली बनाया फैंटेसी वर्ल्ड है मेरा, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब फिल्म मेकर्स अपने को पोर्ट्रे करे कुछ अलग और बनाए कुछ अलग, जो ऑडियंस समझ ही ना पाए। ये पता है किसके साथ हुआ था? बादशाह फिल्म के साथ। बादशाह फिल्म परफेक्ट एग्जांपल। उन्होंने क्या किया कि ट्रेलर में एकदम डिटेक्टिव टाइप का वो सब दिखा रही है, अब देखेंगे तो पूरी कॉमेडी निकली, और जेम्स बॉन्ड कॉपी करने जा रहे हो। हाँ अब ठीक से वो भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। अब वो आप अच्छा कर सकते अगर देखा जाए ना, अपने आप में फिल्म बुरी नहीं है, वो फिल्म अच्छी है, अब अच्छी लगती है, और शाहरुख का काम भी बहुत अच्छा है उसमें, गाने अच्छे, सब कुछ लेकिन अच्छा उसकी है। मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो गया, आपने एक्सपेक्टेशन सेट कुछ और कर दिया, आपने राजधानी की थाली दिखा के उनको डोसा खिला दिया तो नहीं चलेगा ना। हाँ, वो ऑडियंस को रिलेट होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ फिल्म नहीं, कोई भी नाटक देख लो, प्ले देख लो, कोई छोटा सा आज का इंस्टा रील, उसमें भी रिलेटेबल चाहिए, बिल्कुल अपना सॉल्व मार दोगे। माइक्रो ड्रामा, हाँ माइक्रो ड्रामा चल रहा है, जो 2-2 मिनट के जो आते हैं उसमें भी आपको रिलेटिविटी है। हाँ, अगर आपको लगा कि नहीं है तो क्या पका रहे हैं, आगे कर दोगे आप, इट्स वेरी इजी। ओटीटी में तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो वो ज्यादा एक हमारे फिल्म मेकर पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा कंटेंट बनाए जो रिलेटेबल हो ऑडियंस के साथ। लेकिन आप ये भी देखें, अगर हम स्पाइडरमैन का एग्जांपल वापस लेते हैं, तो उसमें क्या स्टोरी है कि भाई अपना पीटर पार्कर जो है, ही इज अ काइंड ऑफ अ लूजर बॉय, मतलब उसका कुछ लाइफ में हो नहीं रहा है, वो उसकी लड़की को पसंद कर रहा है, उसको बात भी नहीं कर पा रहा है उससे, वो उसको अपनी मन की बात, इंट्रोवर्ट है बहुत है, और फिर उसके लाइफ में इंसिडेंट होता है, स्पाइडर बाइट होता है, धीरे धीरे उसकी पावर आने लगता है और एकदम पावरफुल आता है। ये भी एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम नहीं पूरा कर पाते हैं, तो हम सोचते हैं यार कहीं से कुछ मिरेकल हो जाए तो मजा आ जाए, सबके मन में इच्छा रहती है, वो इच्छा वहां पूरी हो रही है। मिन्नल मुरली क्या फिल्म है, क्या फिल्म, आवर ओन होम ग्रोन सिनेमा सुपर हीरो यूनिवर्स, मिन्नल गजब की फिल्म है। फिर अभी एक आई थी कल्याणी प्रियदर्शन की लोका, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी है वो। उसमें भी उन्होंने यही मतलब इसी उस पे खेला है कि मतलब वो जो लड़की है वो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आई है, और वहां पे उसके साथ भी इस तरह एक्सीडेंट होता है और उसका सुपर पावर आता है, फिर वो क्या करती है सुपर पावर का, वही फिल्म है। तो देखिए टेम्पलेट वही है, टेम्पलेट सबका सेम होगा, लेकिन आपका कहने का तरीका कैसा, वो कैसे है। और मिन्नल मुरली की सबसे खास बात जो है मेरे ख्याल से, उन्होंने सुपर पावर पाने का जो प्रिविलेज और जो एंटाइटलमेंट दोनों को दिखाया है। कि एक बंदा पावर को यूज कर रहा है लोगों की भलाई के लिए, और ये मिसयूज कर रहा है, एक बंदा अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, और उसमें फिर कैसे वो क्लैश होता है, उसकी वजह से फिल्म की खूबसूरती बढ़ जाती है। सही है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक ही टेम्पलेट से हीरो विलन दोनों निकाल दिए, आपके एक ही मोल्ड से हीरो विलन दोनों निकल के आ रहे हैं, और बात यह है कि
सुपर पावर तो मिल जाएगा, करोगे क्या उसका? पता भी तो होना चाहिए। तुम्हारे अंदर का इंसान कैसा है। गेटिंग लॉट ऑफ वेल्थ, पैसा आ गया, बहुत एंशियल प्रॉपर्टी मिल गई, बिल्कुल एक जमीन बेची 5 करोड़ के, करूँ क्या 5 करोड़? हाँ, आप फिर अय्याशियां कर रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, या आप कोई ट्रस्ट शुरू कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस खड़ा कर रहे हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। सेम हियर आल्सो। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें जो होती है ना, मेरे ख्याल से ये ज्यादा रिलेटेबिलिटी में काम आती हैं कि मतलब आप लोगों ने देखा, बोला हाँ यार पावर तो मिला, लेकिन इसने क्या किया और इसने क्या किया, उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाया। और उसमें एक सुपरमैन सीरीज आल्सो, वहां भी कोई एक पावरफुल आदमी जो विलन है। हाँ बिल्कुल। इसको जो पावर मिले हैं वो अच्छी तरह से समाज के लिए यूज करता है सुपरमैन। दूसरे के पास उतना ही पावर है, पर उसे कर रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए। बिल्कुल इसको बचाता है। ये तो टेम्पलेट सेम रहेगा। तो ये वहां पे भी वो गुड वर्सेस इवल की फाइट का जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वो काम आता है। तो मेरे ख्याल से ये जो रिलेटेबिलिटी वाला जो एंगल है ना, ये बहुत जरूरी है। और ये एक और बात है कि ये कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, अगर आज मैं फिल्म बनाऊं कि एक गरीब मजदूर है, वो उसकी माँ को ने ईंटें उठाई हैं और वो बड़ा उनके डॉन बनता है, जैसे को तोड़ देता है, तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। दीवार कैन नॉट वर्क टुडे। और नहीं बने, उसका रीमेक नहीं चला ना, जंजीर का रीमेक नहीं चला। रिलेटिविटी तब क्यों थी 70s में? बिकॉज बॉम्बे के मिल्स बंद हो रहे थे, जो मजदूर वर्कर थे खुद वहां पे सारा शॉपिंग मॉल सारे बने, वो मिल्स ही थे। तो कॉमन में रिलेट कर पाते हैं यार, जो मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी स्ट्रगल देखा है। अब आज क्या फिल्में बन रही हैं, वो आज के दौर की हैं। 10 साल के बाद ऑडियंस चेंज हो जाएगी, तो वो रिलेटिविटी भी चेंज होती है। आप अगर आज उस जमाने में कोई बनती केथरी की, वो हेलीकॉप्टर शाहरुख खान उतरा है, अरे वाह, वो नहीं चलता उस जमाने में। राज कपूर और नरगिस की एक फिल्म है आह, ठीक है, इस फर्स्ट फिल्म। कहानी क्या होती है उसमें कि भाई राज कपूर की शादी तय हो रखी है एक लड़की के साथ में, लेकिन राज कपूर कहता है कि मुझे लड़की को जानना है, और वो जिस लड़की की शादी हुई है वो चिट्ठी लिखता है उसको कि मैं मिलने आऊंगा, हम लोग बात करेंगे। और ये लड़की कहती है कि मैं क्यों शादी करूं उससे, मुझे नहीं शादी करनी है, वो अपने दुनिया में रहती है। तो उसकी छोटी बहन जो कि नरगिस है, वो चिट्ठी का जवाब दे देती है, और इस तरह से बिना जाने इन दोनों में चिट्ठियों में आदान प्रदान शुरू हो जाता है। ये लोग इनसे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब राज कपूर को लग रहा है कि मैंने बड़ी बहन को चिट्ठी लिखी है, बात छोटी बहन से हो रही है, ठीक है। सेम स्टोरी लाइक ऋतिक रोशन की जो फिल्म आई थी मुझसे दोस्ती करोगे, उसमें भी ऐसी तरह का, ठीक है। तो अब फिर आगे चल के बहुत ड्रामा होता है, वो लोग दोनों फिर मिलते हैं, करते हैं, फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सब होता है, पूरी फिल्म इसी में चलती रहती है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का कोई बच्चा है जिसने व्हाट्सएप देखा है, टेलीग्राम देखा है, वो समझ ही नहीं पाएगा इस फिल्म को। पागल है क्या भाई, एक फोन कर लेते हैं। हाँ, उस जमाने में फोन नहीं था भाई। कैसे था? चिट्ठी पे काम चलता था। अच्छा, उसमें क्या होता है, इधर चिट्ठी भेजी, चिट्ठी पहुंची नहीं, खुद पहुंच गया, इधर वो पहुंच गई, ये इधर पहुंच गया, उधर पहुंच गई। ये बहुत होता था। तो आज तो रिलेटेबिलिटी नहीं आएगी। हम लोगों ने चूंकि वो जमाना भी देखा हुआ है, हम समझ सकते हैं कि ना यार उस जमाने में ये दिक्कत होती होगी, कि हमने देखा है कि भाई ट्रंक कॉल लगाने में कितनी मुश्किल होती है। हम लोग कितना वेट करते थे, एक्सचेंज को फोन करते थे। आज तो आपने एक फोन निकाला, ये घुमाया, आप कर दिया। इंडिया के बाहर फोन करना मतलब लग्जरी था, भूल जाओ, मतलब वो बहुत सारे लोगों आउट ऑफ रीच था, इतना महंगा था वो, महंगा भी था और मुश्किल भी था। कंट्री कोड कलेक्ट करना पड़ेगा, और उस वक्त लोग फोन पे ऊंचे बात करते थे, क्योंकि नहीं जाती थी आवाज जाती थी 2-3 सेकंड बाद। हाँ, डिले होता था। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये टाइम टू टाइम बदलती हैं, और उसी हिसाब से रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी बदलता है। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी जब बहुत चला 60s, आज नहीं चलेगा। अरे भाई व्हाट्सएप पे करता है, ज्यादा पुलिस में। अच्छा, इसी रिलेटेबिलिटी आधार कार्ड देख लेता उसका, रिवर्स रिलेटेबिलिटी दिखा रहा हूँ, आप बताता हूँ। जो हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, जिन्होंने 60s 70s का सिनेमा देखा है अपने समय में, वो आज की फिल्मों से रिलेट नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते। जो एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनी होती है, नहीं कर पाते हैं वो, कि ये भी उतना ही फैक्टर। हाँ, उतना ही फैक्टर है, क्योंकि वो आज से उतना कनेक्ट नहीं हुआ है ना। मे बी वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी यंग जनरेशन मोबाइल फोन को यूज कर रही है और जो ओल्ड जनरेशन यूज कर रही है, बहुत फर्क है उसमें। अब जैसे एक और फिल्म है तमिल या मलयालम में बहुत कमाल का, जिसकी हिंदी में बहुत बेकार शायद बनी थी, दो शादी करनी है, नॉर्मल कपल है, ओके जानू गया नहीं, ओके जानू नहीं, बताता हूँ कहानी। तो उसके फादर, लड़की का फादर इतना बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, 1 महीने के लिए आप अपने फोन एक्सचेंज कर लो। हाँ, यस, कमाल कॉन्सेप्ट था। यस। और 1 महीने में सारे जो राज खुलते हैं, क्योंकि फोन इज एवरीथिंग। एग्जैक्टली। अब वो फिल्म आज ही बन सकती थी,
आज से 20 साल के पहले भी नहीं बन सकती थी। नहीं, एक और फिल्म आई थी मलयालम में, इश्क करके। अच्छा, ओके, ठीक है, उसका रिसेंटली रीमेक आया था, वो भी नहीं चला। अच्छा, वो देखा नहीं मैंने। उसका भी रिसेंट जो रीमेक आया था वो नहीं चला, कुछ रोमियो नाम था उसका। तो वो भी नहीं चला। तो वो रीमेक का तो खैर अलग सीन है। अलग सीन, बट पॉइंट है कि वो मोबाइल आज है तो आज की आप अब अगर ये फिल्म शायद हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इतना रिलेट नहीं कर पाएगी, वो रिलेट नहीं कर पाएगी। बोले ऐसा भी होता है क्या? फोन एक्सचेंज होता है कभी? अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल आई थी, खो गए हम कहाँ। पूरी यंग जनरेशन की फिल्म थी। सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और ये लोग सब उसमें हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट कर पाए उस फिल्म से, और बोले ये क्या बनाया, लेकिन बहुत अच्छी है, लेकिन जेन जी कनेक्ट कर पाया, उनकी लाइफ की है ना। वो बोले हाँ यार ये तो हमारे साथ होता है कि वो स्टैंड अप करने गया है, उसके जोक पे उसके अपने दोस्त नहीं हंस रहे। बस बहुत सही सीन था। उसके अपने दोस्त नहीं हंस रहे। ठीक है, होता है। हाँ, पर स्टैंड अप हमको पता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होगा स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। और ये रिलेटेबिलिटी क्या है, हमारे खुद के दोस्त नहीं हंसते हैं हमारे जोक पे। यही। और फिर एक जगह पे वो अपने ही दोस्त का सिचुएशन लेके जोक बना देता है, तो झगड़ा हो जाता है उनका। तो वो तो फर्क पड़ेगा, वो चेंज भी होना चाहिए बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो ये मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स को भी ये समझना जरूरी है, टाइम टू टाइम अपडेट होना जरूरी है, बहुत जरूरी कि भाई क्या अब। और जिन फिल्म मेकर्स ने को अपडेट किया है, मणिरत्नम ने किया है, ठग लाइफ छोड़ दीजिए, बट राजामौली ने किया। ठग मणि स्टार्टेड करियर इज व्हाट मोनार्क, कितना 1979 कन्नड़ फिल्म, देन सम फ्लू तमिल, बिल्कुल नायकन। तो कहां से कहां वो बंदा आज भी रेलेवेंट है। ही कैन ओके जानू, सॉरी जो हिंदी जो मेन था, यस वर्जन आई फॉरगॉट द नेम। ओ और कागल, ओ कनमणि, ओके कनमणि बेस्ड ऑन लिव इन रिलेशनशिप। वो मणिरत्नम बना रहे हैं, वही तो वो तो ही इज अपडेटिंग हिम, मतलब देख रहे हैं कि भाई अब रोजा बॉम्ब पे शायद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जमाना गया मेरा, हो गया। अब बना तो जो ऑर्डिनरी, वो 90s का जमाना था। और ये भी सच है कि मणिरत्नम जितने यूथ में पॉपुलर हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। बिल्कुल, तब तक वो एक ग्रेट फिल्म मेकर थे, उनकी फिल्म अच्छी है, बट यूथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा बॉम्बे, रोजा से, इन सबसे। हम क्यों कर पाए पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त टेलीविजन या सब हम उस वक्त थे। हाँ बिल्कुल, जब ये असली में हुआ था ये सब, जब रोजा में टेररिस्ट को पकड़ा गया तो हमने वो टेररिज्म का दौर देखा, हमने टेररिज्म का टीवी इतना पॉपुलर, कम से कम ये तो था डीडी नेशनल, तो हमको न्यूज देखते थे। हाँ बिल्कुल, हमको पता है कि बाबरी मस्जिद का हुआ था, तो हम उसे रिलेट कर पाए। आज की जनरेशन रिलेट नहीं कर पाए, देखा नहीं है ना। हाँ, ये क्या हुआ था, हुआ होगा बाबरी मस्जिद, उनको नहीं पता, हमें पता है। उनके लिए एंशिएंट इंसिडेंट है। हाँ, हमारे लिए एक्सपीरियंस है। 26 इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। हाँ बिल्कुल, उसके भी रिसेंट अभी कुछ हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट होगा, कोई नहीं मतलब पॉलिटिकल इवेंट हो, वो तो है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, बट व्हाटएवर। हमारे जैसे 71 की वॉर हमने नहीं देखी, हाँ, लेकिन जिन्होंने देखी है, जैसे मम्मी बताती हैं कि 71 के वॉर के टाइम पे रोज रात को ब्लैकआउट होता था। हाँ, मैं डैड बताते हैं सब, क्योंकि वो तो क्योंकि और उन्होंने कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल जो पूरा व्हाइट है उसको पूरा ब्लैक पेंट कर दिया था, ताकि दिखे नहीं और वो बॉम्ब से उड़ाना दे उसको। तो वो दौर देखा है। और वो रोज शाम को ना सायरन बजती थी कि अब आपको लाइट्स बंद कर दी, सब कुछ बंद, आवाज तक नहीं आनी। हाँ एकदम। तो समझिए वीडियो में करते सबको चुप करा देते हैं। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उस समय जीपीएस इतना स्ट्रांग नहीं था कि पता चले कि हम किसके ऊपर उड़ रहे हैं। तो उनको बॉम्बर्स को ये नहीं पता लगता कि नीचे कुछ शहर है कि क्या है, तो वो लाइट देके पता करते थे। लाइट अगर पूरा ब्लैंक है मतलब कुछ नहीं, जंगल है, हाँ तो देखा है। हाँ, लेकिन आज शायद ये ना करना पड़ेगा, आज इनके जीपीएस ऐसा दिखा है ना तो शायद जनरेशन समझ नहीं पाएगी। हाँ, लाइट बंद कर दी, मोबाइल ही था उनके पास। हाँ, वो समझ नहीं पाएगी सिचुएशन क्या थी। नहीं बोले कि वो दिखना चाहिए शहर, अरे जीपीएस से पता लगता ना शहर है। हाँ, नहीं था ना उसको, तो ट्रैक कर लेंगे 2 मिनट में, इतना नहीं पता लगा। तब जीपीएस नहीं था ना, कुछ नहीं था। हाँ था, इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना एक्यूरेट नहीं था, इतना एक्यूरेट नहीं। 1971 एग्जैक्टली, तब सैटेलाइट थी, लेकिन वो इतने मशीन कंप्यूटर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे जो इतने कैलकुलेशन कर सके। एक क्लास बताता हूँ पॉइंट पे, क्रिएटिविटी पे। आपने पता है एक सत्यजित फेस्टिवल में गए थे। यस, श्याम बेनेगल जी मिले थे, पता है? हाँ, तो उन्होंने एक पूरा सेशन लिया था, तो श्याम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी लास्ट में कि अगर मैं अपने पोतों को अपनी फिल्म दिखाऊं निशांत, जो मैंने बनाई, अंकुर, तो आधे घंटे बंद कर देंगे, दादाजी क्या दिखा रहे हो ये। बिल्कुल, अब मैं उनको ये फिल्म दिखा नहीं सकता क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे जो उस जमाने का सोशल प्रॉब्लम था जो मैंने दिखाया अपनी फिल्मों में। यस यस, वो बच्चे पता क्या देखेंगे मेरी फिल्म में, वेलकम टू सज्जनपुर, जो मेरी रिसेंट फिल्म जुबेदा। एग्जैक्टली, जुबेदा पापा अच्छी फिल्म जाता क्या बनाई आपने, क्योंकि वो करिश्मा कपूर, वो दौर, वो म्यूजिक उससे रिलेट कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे राजा रसबा था। तो ये सिनेमा इज एन एक्सपायरी डेट काइंड ऑफ। हाँ, तो रिलेटिविटी कब खत्म होती है, फिल्मों को समझना होगा कि अब 70 दौर खत्म हो गया, अब मैं 90s में हूँ, जो काफी फिल्में का 90s में जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ऑफ सिनेमा, तो सारी फ्लॉप हो रही है। यस, मरजावा आई थी, क्या इट वाज लाइक टिपिकल 90s 80s सिनेमा, मतलब ना,
तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चली वो, नहीं चली। कौन सी जॉन अब्राहम की वो सत्यमेव जयते 2, हाँ वो नहीं चली ना, नहीं चली वो। साफ साफ है ना, ऑडियंस कह रही हमको, हम आगे बढ़ चुके हैं, अब नहीं हमको दौर देखना है, खुल्लम खुल्ला बुल्ला क्या क्या था वो सब। अब वहीं पे उसी का एग्जांपल लें, प्रशांत नील ने वही दौर वापस लाया, उसे रीब्रांड किया केजीएफ में। वो 70s का ही दौर था, वही पंच लाइन और वही गैंगस्टर का, लेकिन उसने रीब्रांड किया कि आज की जनरेशन उसे कनेक्ट कर पाए। पुष्पा ठीक है, पुष्पा अगर कहने की दीवार जैसी फिल्म है, हाँ, एक आदमी जो बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कॉमन मैन, लेकिन वो तामझाम क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि वो रिलेटेबल भी करता है और पूरी फिल्म में हीरो धोती पहन के घूमता है। इमेजिन अ फिल्म पुष्पा विद अल्लू अर्जुन, सुपरस्टार, इतना बड़ा बजट, और ऐसा कूड़ा दिया है उसको, ऐसा कर रहा है, धोती पहन के घूम रहा है फिल्म में, इसमें कपड़े मतलब पैंट नहीं पहनी उसने, चप्पल फटी हुई है, चप्पल घसीट के लेके जा रहा है, उसका वो डांस स्टेप बन गया। दैट इज द एग्जैक्ट रिलेटेबिलिटी, क्योंकि कॉमन मैन जो जा रहा है फिल्म देखने, वो बोला हाँ यार हम भी ऐसे, मजदूर ऐसे घूमेगा, मजदूर ऐसे घूमेगा यार, वो है फिल्म के, वो फिल्म का कन्विक्शन है। बिल्कुल, उसने पैंट भी नहीं पहनी, दैट इज अ पॉइंट। तो ये रिलेटेबिलिटी बहुत ही एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जिस पे आज हमने बात की है, और इसी तरह के और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे, और आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।